जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। हमारे लोकल यूथ साथियों के लिए कुछ अपडेट्स आए हैं, है ना, पिछले कुछ दिनों में। तो हमने कहा आपको बता देंगे, तो हमने कहा एक बार मुखातिब कर दें आपको उन सब अपडेट्स के बारे में। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा आपको। 3 अपडेट्स आपके लिए पता होना चाहिए। उसके पहले हम बता दें कि अभी हाल ही में हमारी मीटिंग थी CLR ऑफिस में, जिसमें हमने आपकी 4 चीजों के लिए वो बोली थी। एक तो हमने डिस्टेंस के लिए बात की है, हमारे बात की उन्होंने, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने, कि डिस्टेंस को वर्तमान समय में एटलीस्ट रबी के मतलब खरीफ के सीजन में 10 की जगह 100 मीटर या उससे थोड़ा और बढ़ा सकें, यदि जितना मार्जिनल बढ़ाया जा सके उतना बढ़ा दें, ताकि मौके पर जाकर इसको किया जा सके। दूसरी उन्होंने कही थी कि जो रिक्त भूमि है इसके संबंध में भी कुछ मानदेय का हो। तीसरा अपडेट जो था वो था कि सत्यापन के दौरान जब आपकी फसल या राशि का सत्यापन किया जाता है, उसमें बहुत सारे अभी भी असत्यापित दिख रहे हैं, तो उसके कारण उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये अपडेट, इसमें से 2 अपडेट हम आपको बता देंगे। इसका अभी कुछ नहीं हुआ है फिलहाल। तो सबसे पहले तो अपडेट आपको बता दें सत्यापन वाली। सत्यापन जो होता है, 3 सत्यापन एक लोकल यूथ के होते हैं। पहला होता है फसल का सत्यापन, जिसमें पटवारी सत्यापन करता है, पटवारी के लॉगिन से, सारा वेब से, है ना, डेस्कटॉप से, जहां पर वो आपकी गिरदावरी को और वेरीफाई करते हैं। मोबाइल से भी कर सकते हैं इसको, पर मेन सारा वेब में रहता है, इजीली वेरीफाई जल्दी जल्दी हो जाता है वहां से। तो होता है फसल का सत्यापन। दूसरा होता है आपकी राशि का सत्यापन, कि आपको जो राशि मिली है, जो आपको राशि मिलने वाली है, जो आपका बिल बना है, उसमें जो राशि का भुगतान होना है उसका एक अमाउंट आ जाता है, जिसको वेरीफाई किया जाता है तहसीलदार आईडी से। ठीक है, ये भी होता है पटवारी ऐप पे, ये तहसीलदार आईडी से। फिर एक होता है प्रोफाइल का आपकी, जिसमें आपकी बैंक अकाउंट है ना, जिसमें आपको क्या होता है, बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है। बैंक अकाउंट का वेरिफिकेशन होता है पटवारी के सारा वेब से, सारा वेब से। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 प्रकार के सत्यापन होते हैं। जब ये तीनों सत्यापन हो जाते हैं तो आपकी पेमेंट जो है, पेमेंट के लिए SLR लॉगिन में डेटा आ जाता है। SLR लॉगिन में डेटा आ जाता है। आपका डेटा चेक करने के बाद जिसमें सत्यापित हो गए हैं उनको SNA स्पर्श के थ्रू, ठीक है, IFMS में बिल लगा दिया जाता है। बिल लगाने के बाद डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी से अप्रूवल, फिर स्टेट ट्रेजरी से अप्रूवल, फिर बैंक से अप्रूवल के बाद पेमेंट आती है। ठीक है, तो ये है सत्यापन के लिए। तो इसमें ये अपडेट आया है। ये अपडेट मतलब हमने जब कल बात की भोपाल में भी, जब समक्ष में बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने कहा है कि यदि किसी लोकल यूथ का फाइनल हो गई, गिरदावरी खत्म हो गई, रबी की गिरदावरी हो गई, जायद की हो गई, है ना, खरीफ की पिछले वर्ष की हो चुकी है, 3 मतलब आपको 3 वो मिलनी है पेमेंट अभी, है ना। फार्मर आईडी की भी मिलनी, उसके संबंध में बात हुई, वो भी बता देता हूँ। खरीफ 24-25, रबी 24-25 और जायद 25-26, ये 3 पेमेंट आपको मिलनी है। ठीक है, प्लस फार्मर आईडी की मिलनी है। अभी क्रॉप डेटा नॉन क्रॉप इसमें आ रहा था, है ना, रबी में अभी आ गया है, लेकिन नॉन क्रॉप क्रॉप उसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, तो उसमें केवल क्रॉप डेटा आ रहा है। जायद में भी क्रॉप और फार्मर आईडी तो खैर अलग चीज हो गई। तो हम पहले बता दें क्रॉप डेटा, जब आप किसी फसल की प्रविष्टि करते हैं तो वो क्रॉप डेटा में आपका काउंट होता है, और उसका आपको 8 रुपए प्रति फसल और अतिरिक्त फसल का +2 करके 14 रुपए तक मिलता है मैक्सिमम। ठीक है, नॉन क्रॉप क्या होता है, जब आप 12 नंबर कॉलम की प्रविष्टि करते थे। ठीक है, 12 नंबर कॉलम में क्या लिख दिया, मकान है, आवासीय दुकान है, पेड़ लगे हैं, तो 12 नंबर में जो आप प्रविष्टि करते थे वो नॉन क्रॉप पे चली जाती थी, और नॉन क्रॉप का आपको 8 रुपए प्रति खसरा मिलता था। ठीक है, तो ये पहले चल रहा था। अब इसमें ये डेटा नहीं आ रहा था। रबी में ये डेटा, अभी केवल यही डेटा उपलब्ध है। जायद में भी केवल अभी यही डेटा लगभग तहसीलों में उपलब्ध है। किसी तहसील या किसी जिले में ये आ गया हो तो चेक करना पड़ेगा, है ना। यदि किसी के संज्ञान में तो मुझे बताइएगा। तो इसके लिए अभी जो उन्होंने निर्देश दिए हैं वो ये दिए हैं, यदि किसी का सत्यापन नहीं है या असत्यापित है, क्या, प्रोफाइल, ठीक है, और पटवारी के लॉगिन में और उसके लॉगिन में सत्यापित दिख रहा है, उस कंडीशन में उससे मैनुअल पासबुक की एंट्री लेकर, मैनुअल पासबुक की फोटोकॉपी लेकर, या पटवारी जी के माध्यम से उसके बैंक के अकाउंट की डिटेल्स को लेकर एक्सेल शीट में फीड करके उसका SNA से बिल रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, तो ये सभी के लिए, ये हमको अभी पता चला, तो हम भी इस पे
काम करेंगे। और अब आने वाले ये जो 2 सीजन की बिल है वो भी जल्दी लगा देंगे, क्योंकि हमको ये निर्देश मिल गया कि इसका सत्यापन नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोफाइल पटवारी के लॉगिन पे सत्यापन दिखना चाहिए और उसके मोबाइल पे भी हरे कलर से टिक दिखना चाहिए, सत्यापन दिखना चाहिए, तब हम ये काम कर पाएंगे। तो इसका वेरीफाई करा देंगे हम आने वाले दिनों में जिन जिन जिलों से हमारे संपर्क हैं, ताकि उसकी ये पेमेंट्स आ जाए। ठीक है। बात फिर वहां पर एक और आई, हमने जो निर्देश मतलब उनसे मार्गदर्शन मांगा सर से, फार्मर आईडी की पेमेंट के संबंध में बात हुई कि बहुत सारे जिलों में आ गई, बहुत सारों में नहीं आई। हुआ क्या है, जिलों को एक पीडीएफ मिली है, इस पीडीएफ में 25 पेज, 30 पेज, 40 पेज है ना, लगभग 1200 लोकल यूथ का डेटा है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, उनका मोबाइल नंबर, नेम, बनाई गई फार्मर आईडी की संख्या है ना, और राशि। अब इसमें कहीं पर भी अकाउंट नंबर आईएफएससी नहीं मिला। अब पीडीएफ में एंट्री नहीं होगी, तो इसको पहले पूरा कन्वर्ट करना पड़ रहा है एक्सेल में। तो हमने सर से इसकी मांग की है कि वो यदि इसको दे देंगे तो आसानी से हम काम कर पाएंगे और इनका फार्मर आईडी का भी पेमेंट जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ताकि जो एक्सेल शीट है उसमें हम फिल्टर लगा लेंगे, सॉर्टिंग कर देंगे और इनकी राशि जल्दी से आवंटित हो जाएगी फार्मर आईडी की भी। ठीक है। तो ये 2 आपको अपडेट है पेमेंट के संबंध में। ठीक है। अब आया, हम बात करते हैं, हालांकि ये भले हमने कल बात की, हमको थोड़ा सा संज्ञान में था कि शासन इस पे कुछ कर रही है, तो शासन ने फाइनली एक आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि, क्या आदेश जारी किया, हम आदेश एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई गलत मैसेज ना जाए। उन्होंने क्या कहा है कि जो एग्री स्टेक संचालन समिति है, उनकी बैठक में निर्णय लिया गया है कि डीजीसीएस यानी कि डिजिटल क्रॉप सर्वे है ना, डिजिटल क्रॉप सर्वे के तहत जो निजी पड़त भूमि है, निजी पड़त भूमि, तो 2 अलग अलग शब्द है ना। पहला तो है निजी और फिर पड़त। तो निजी का मतलब होता है प्राइवेट लैंड और पड़त का मतलब होता है जिसपे कोई फसल ना हो। ठीक है। इसको पहले 3 भागों में बांटा गया था। एक होती थी चालू पड़त, एक होती थी 2 से 5, एक होती थी 5 से ज्यादा। 5 से ज्यादा यानी कि जहाँ पहाड़ चट्टान हो गए हैं, जहां पर कोई खेती कभी हुई नहीं, कभी काफी समय से नहीं हुई, वो होती 2 से 5 में। 5 से ज्यादा में 2 से 5 मतलब कि अभी 2-3 साल से कोई फसल नहीं बो रहे हैं। 2 से 5 जो चालू पड़त होती थी कि पिछले साल फसल बोई गई थी लेकिन इस साल इसको छोड़ दिया है ना, तो ये होती थी रिकॉर्ड के अनुसार, अभिलेख के अनुसार 3 प्रकार की पड़त। तो अब यदि किसी प्राइवेट लैंड में इनमें से कोई भी एक पड़त दी हुई है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक पड़त दी है या रिक्त है वो जमीन, ठीक है, वो कृषि भूमि रिक्त है। कृषि भूमि का मतलब यह डाइवर्टेड नहीं, सिर्फ कृषि भूमि, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड है। यदि वो रिक्त है तो उसमें फोटो सहित उसकी गिरदावरी दर्ज कर दीजिए। उसकी गिरदावरी दर्ज करते ही आपका जो क्रॉप डेटा के साथ इसका भी बिल इंक्लूड होकर आपको नियत राशि मतलब 8 रुपए प्रति खसरा मान के चले। अभी यदि कोई और अपडेट आएगा तो वो भी आपको बता देंगे। फिलहाल नियत राशि बस इसमें लिखा हुआ है ना। तो नियत राशि जो है आपके लिए 8 रुपए है, तो यही मान के चलिए कि उसका 8 रुपए आपको मिलेगा, है ना। और ये मौसम खरीफ से ही प्रारंभ की जाएगी, यानी कि इसी सीजन की आपको इसमें इसका भी पैसा मिलेगा जिसमें ये गिरदावरी हुई है। अब इसमें एक डाउट आपके मन में जो आएगा वो ये आएगा कि क्या आएगा आपके मन में डाउट कि हमने तो लगभग गिरदावरी खत्म होने को है, तो अब यदि हमने किसी खसरे को रिक्त कर दिया तो उस कंडीशन में अब हमें क्या मिलेगा। तो उसका ये है, यदि कोई खसरे को रिक्त कर दिया गया है तो हो सकता है अभी 6.2 चल रहा था ऐप, 6.3 आ जाए या कल दोपहर तक 6.4 आ जाए सारा का, और उसमें आपकी रिक्त जो आपने रिक्त किए थे वो रिवर्ट हो जाए यानी वापस आ जाए, तो उनको आपको फोटो खींच के अपलोड करना है ताकि आपको 8 रुपए इन खसरों का मिल सके। ठीक है। तो ये अपडेट आने वाला है, आ सकता है जल्दी आएगा, तो आपका डेटा वापस जाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। तो सारा ऐप अपडेट कर ले। तो जो भी अभी आपने अपलोड नहीं किया है तो इसमें हम यही कहेंगे, यदि आपने कोई डेटा अपलोड करना अभी छूट गया है और आप चाहते हैं डेटा ना उड़े, डायरेक्ट अपडेट आ रहा हो यदि, तो आप उस ऐप को बंद कर दीजिए, नेट बंद करिए, फिर सारा को खोलिए और फिर आप उस सारे अपलोड को करके फिर ऐप बंद करके भले दोबारा अपडेट करें। यदि आपने बिना ऐप बंद किए उसको नेट
चालू रहने में सारा खोलेंगे तो अपडेट मांगेगा। ठीक है, तो ये कर लें ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, हमारा उद्देश्य ये है। ये आ गया आपके मेन अपडेट जो हमने आपको बताया पेमेंट का। पेमेंट के बाद प्रोफाइल संबंधित, इसके बाद हमने आपको बता दिया क्या जो गिरदावरी के संबंध में जो आया है रेट का। एक और जो आया है वो है फार्मर रजिस्ट्री, है ना। फार्मर आईडी के लिए 30 सितंबर कट ऑफ डेट फिर से दे दी है और आशा की गई है कि आप बना पाएंगे। अब एक चीज और, क्योंकि इसका दूसरी किस्त आपकी आने वाली है ना, पहली भी अभी जैसा कि बताया गया हमको कि अभी जो बजट आया था आप लोगों के लिए आवंटन का, उसका केवल अभी 40% के आसपास यूज हुआ। अभी 60% पैसा आप लोगों तक नहीं पहुंच पाया है और शासन इस पे जोर दे रही है कि इसको जल्दी से जल्दी पहुंचाएं। तो इसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी जिले की है, थोड़ी जिम्मेदारी हमारी है और कुछ जिम्मेदारी थोड़ी सी बिल्कुल बारीक सी पर आपकी भी है। आपको लगना पड़ेगा पीछे, है ना। इसको गिरदावरी लेकिन करते चले, काम करते चले, काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फार्मर आईडी में ये डेट दी है। इसके बाद आपकी हो सकता है दूसरी किस्त आए, लेकिन आपको किस्त के बारे में पता होना चाहिए। फार्मर आईडी का पैसा तब मिलेगा जब आईडी क्या हो, आपकी फार्मर आईडी बनाई हुई अप्रूव। ठीक है, एलवाई के द्वारा बनती है आईडी और आईडी जाती है अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए 2 जगह जाती है, एक जाती है पटवारी को यदि उसका नेम मैचिंग स्कोर कितना है 20 से 80, और यदि 0 से 20 है तो जाएगी तहसीलदार को। ठीक है, और तहसीलदार में सभी तहसीलदार को जा सकती, क्योंकि एक तहसीलदार को मतलब एक गांव का यदि फार्मर आईडी है तो 3 तहसीलदार है उस तहसील में, एक तहसीलदार नायब, तो सबके में जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट होके, है ना। मान लो एक ग्राम में 40 फार्मर आईडी अप्रूवल के लिए गई तो 10 एक को, 12 एक को और 18 एक को जा सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और क्या था जो आपको बताया जाए, एक और जो कंफ्यूजन है काफी सारे लोगों को, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था, वो वीडियो अभी किसी कारण से वो हो गया है, हटा दिया हमने, उसको हम फिर से अपलोड कर देंगे सुधार के। लेकिन बात वही थी, एलवाई की आईडी वेबजीआईएस 2.0 में जब बनेगी, ठीक है, तो सत्यापन के लिए यानी वेरिफिकेशन के लिए पटवारी के पास जाएगी और अनुमोदन के लिए यानी अप्रूवल के लिए तहसीलदार के पास जाएगी। बीच में आरआई के पास जा रही थी, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो अभी आरआई से हटा दिया गया, है ना। यहाँ से आरआई से हटा दिया गया, ये कर दिया। ठीक है, अब यदि कोई हल्का आपको गांव जोड़ना है, घटाना है, बढ़ाना है ना, हल्का चेंज करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट पटवारी की आईडी से जाएगी और तहसीलदार की आईडी से अप्रूव हो जाएगी। ठीक है, यही लोकल यूथ भाइयों के लिए अपडेट्स हैं हमारे आज के, और हम आशा करेंगे ये आपके काम आए और आप इसको देखकर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो हमको जरूर बताइएगा, हम वो भी दूर करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।